नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कार, आदत या माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तीनों एक ही चीज़ है। गांव में लोग बोलते हैं अच्छे संस्कार नहीं मिले, आदत इसकी खराब है। अक्सर सुनने को मिलता है इसकी माइंड की प्रोग्रामिंग सही से नहीं हुई है। तो ये होता कैसे है? तो कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कुछ लोगों की संस्कार बिगड़ जाते हैं। कई बार लोग इस चीज़ को जब जान रहे होते हैं तो वो अपने बच्चे को भी अच्छा संस्कार दे पाते हैं, वो अपना भी संस्कार, अपने आप को भी अच्छा संस्कार दे पाते हैं, अपनी आदत को बदल पाते हैं। तो संस्कार हमारे जीवन को देता है आकार। आदत पहले हम बनाते हैं, संस्कार पहले हम बनाते हैं, फिर संस्कार हमें बनाती है। ये बनता कैसे है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है विचार। सबसे पहले आता है विचार। विचार के बाद आता है भाव। भाव के बाद आता है व्यवहार। तो सबसे पहले आता है विचार, विचार के बाद आता है भाव, भाव के बाद आता है व्यवहार। तो आप देखेंगे कोई भी आदत बनने से पहले वो हमारे चेतन मन में आता है। ये कॉन्सेप्ट था समझाने का, इसके बेस पे अभी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जो हमारा चेतन मन है, जो एक पहरेदार है, और जो हमारा अवचेतन मन है, जो कहीं न कहीं एक ऐसी भूमि है जिसमें कोई भी बीज पड़ेगा तो वो फल बनेगा ही बनेगा, पौधा बनेगा ही बनेगा। डिपेंड नहीं करता वो बीज किस चीज का है। तो संस्कार, आदत या माइंड की प्रोग्रामिंग मतलब अवचेतन मन को ट्रेंड करना। अवचेतन मन जिस प्रकार का ट्रेंड होगा वैसे ही हमारे संस्कार और आदत बनेंगे। जैसे एक मेमोरी में जो गाना आप डाल देंगे वही गाना बजेगा, वैसे ही हम कैसी आदत अवचेतन मन में डाल रहे हैं वही हमारी आदत बन जाती है और वही हमारे जीवन को चलाती है। ठीक, तो ये आदत डलती कैसे है? अब हम किस प्रकार का विचार बार बार ग्रहण कर रहे हैं। चेतन और चेतन के बीच में एक दीवार होती है, बोल सकते हैं समझने के लिए। और ये चेतन जो चिंतन मनन करता है, इसमें जब कोई भी विचार बार बार पड़ता है तो वो अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। कोई भी बोलते हैं ना, एक विचार पकड़ो और उस विचार पे ध्यान को केंद्रित करो, उस विचार को आप रिपीट करते रहो, तो वो विचार पड़ता है और अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। ठीक, कोई भी चीज जब बार बार आपके साथ होती है तो वो अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। दूसरी बात, अगर कोई भी घटना आपके साथ एकाएक हो रहा है या फिर ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जो आपके लिए एक अलग अलग ढंग से था, तो वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे किसी से पहली बार प्रेम होना, वो दिन आपको याद रहेगा, वो पल आपको याद रहेगा क्योंकि वो एक अलग तरीके से आपको फील हुआ है, तो वो अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। तीसरा, अगर 7 साल से छोटा बच्चा है तो उसके पास चेतन मन का भी विकास नहीं हुआ रहता है, तो बच्चा जो कुछ भी देखेगा, जो कुछ भी सीखेगा, वो डायरेक्ट अवचेतन मन में ही जाएगा। उसके पास कैलकुलेटिव माइंड नहीं होता है, उसके पास चेतन मन नहीं होता है। तो आप देखेंगे बच्चों को डर नहीं लगता है, वो किसी कुत्ते को पकड़ लेंगे, उन्हीं को काट लेंगे, किसी सांप को पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चेतन मन नहीं है, अभी उनके अवचेतन मन है। दूसरी चीज, उनको जो बोला जाता है वो मुड़ी नीचे करके कर देते हैं। वो मम्मी पापा को जो भी कुछ करते हुए देखते हैं, या तो वो पढ़ रहे हैं, या तो मोबाइल चला रहे हैं, या तो वो टीवी चला रहे हैं, वही वो चीज प्रोग्राम बन जाती है। और फिर माता पिता ये सोचते हैं ये इतना बिगड़ क्यों रहा है। तो बच्चे के अंदर चेतन मन का विकास नहीं हुआ रहता है, और चेतन मन यानी जो कुछ भी सीखता है, देखता है, सुनता है, वो डायरेक्ट उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और उसकी आदत बन जाती है। इससे बच्चों के बहुत सारे रोग भी होते हैं। जैसे बचपन में उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाना, बचपन में उनके साथ कुछ अलग तरीके का इंसिडेंट हो जाना। अब वो छोटा सा इंसिडेंट पूरे जीवन भर उनके मस्तिष्क में चलता है और उनके पूरे जीवन पे कहीं न कहीं प्रभाव डालता है। तो हमने क्या देखा, हमारा संस्कार, आदत कैसे बनता है वो चीज देखा।
उसमें हमने 3-4 टॉपिक देखे। पहला देखा, कोई भी विचार अगर बार बार भाव के साथ अगर होगा तो वो व्यवहार में आ जाएगा, वो आदत में आ जाएगा। दूसरा हमने देखा कि कोई भी घटना जो अलग तरीके से या अलग पैटर्न से हमारे साथ घटेगी किसी विशेष तरीके से, तो वो हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगी, वो हमें भूलेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट लड़के और लड़कियों के साथ होते हैं कि वो कभी भी उस चीज को नहीं भूल पाते हैं। तीसरा हमने देखा कि हम जो बच्चे होते हैं वो 7 साल से जब नीचे होते हैं या कुछ लोग 7 साल से बड़े हो जाते हैं, तब भी चेतन का विकास हो नहीं पाता है, डायरेक्ट चीजें अवचेतन में ही जाती हैं। आप फील करिएगा, जो बच्चे छोटे होते हैं जब उनको कुछ सिखाया जाता है तो वो चीजों को तेजी से सीखते हैं। अनजाने में उनकी आदत गाली देने की क्यों बनती है? बच्चे ने एक बार गाली दिया, सबको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे ने गाली दिया एक बार और देना, उसको क्या लगता है मेरे गाली देने से लोग प्रसन्न हो रहे हैं, यानी ये अच्छी चीज है। अब वो अवचेतन में चला गया, वो उसकी आदत बन गई। तो ऐसे होता है आदतों का निर्माण, और ध्यान भी एक विधि है जिससे आदत का निर्माण होता है। पेरेंट्स के जो डीएनए कोड होते हैं वो भी बच्चे में आदत के रूप में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उसको हम बदल सकते हैं ध्यान के माध्यम से। हमारे पर्यावरण से क्या जा रहा है वो भी आदत के माध्यम से वो भी आदत का हिस्सा होता है, उसे भी बदला जा सकता है। हमारा आंख, कान और जितनी भी इंद्रियां हैं वो क्या स्पर्श कर रही हैं, क्या फील कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इनपुट डिवाइस का काम कर रही हैं हमारे अंदर डाटा को फीड करने का। तो ऐसे होता है आदतों का निर्माण, ऐसे होता है मन की प्रोग्रामिंग। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।